रुको, अगर तुम जुलाई निकाल चुके हो और अभी भी लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है तो ये सबसे डेंजरस फीलिंग है। हर साल मैं देखता हूँ यही महीना है जहाँ स्टूडेंट साइलेंटली पीछे जाना शुरू करते हैं और उन्हें पता अक्टूबर से नवंबर में पता चलता है जब कुछ बचता ही नहीं करने को। आज मैं तुम्हें वही 7 मिस्टेक बताने वाला हूँ जो 90% स्टूडेंट जुलाई की बात करते हैं। इसमें से एक मिस्टेक नंबर 5 पे है, लगभग हर टॉपर भी करता है, बस उसे पता ही नहीं। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें एक फ्री चेकलिस्ट भी दूंगा जिससे तुम अपनी खुद की मिस्टेक ट्रैक कर सको। मैं हूं संकेत, रीडर्स रूम पे स्वागत है आप। मैं पिछले कई सालों से स्टूडेंट की स्टडी पैटर्न, मिस्टेक और उनके रिजल्ट के बीच का कनेक्शन समझते आया हूं। ये जो 7 पॉइंट में बताने वाला हूं ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हर साल हजारों स्टूडेंट के पैटर्न से निकाला गया डाटा है। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जुलाई तक हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ सिलेबस पीछे रह ही जाता है। फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का हाफ पार्ट या बॉटनी का कोई यूनिट, ये नॉर्मल है, हर साल हर स्टूडेंट के साथ होता है। लेकिन असली गलती ये है कि अब नया चैप्टर पढ़ लेता हूँ, बैकलॉग बाद में क्लियर कर लूंगा। यही सोच धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाता है कि जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है। सोचो ऐसे, अगर जुलाई में तुम्हारे पास 1 महीने का बैकलॉग है और तुम उसे क्लियर किए बिना आगे बढ़ते रहते हो तो अगस्त में तुम्हारे पास 1 महीने का पुराना प्लस नया बैकलॉग मिलकर करीब 1.5 मंथ का हो जाएगा। सितंबर तक ही 2.5 मंथ का बैकलॉग बन जाएगा और अक्टूबर नवंबर में जब बोर्ड्स और नीट दोनों की रिवीजन करनी होती है तब तुम्हारे पास बैकलॉग होगा, रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं होगा। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट है, छोटा सा शुरू होता है और अगर रोक नहीं पाएंगे तो अनमैनेजेबल हो जाता है। अब इसे फिक्स कैसे करें? पहला काम, एक पेपर पे लिखो कि एग्जैक्ट कौन कौन से चैप्टर टॉपिक पीछे है सब्जेक्ट वाइज। वेग्यू मत रखो, फिजिक्स में थोड़ा पीछे है नहीं चलेगा, स्पेसिफिक चैप्टर का नाम लिखो। दूसरा, हर हफ्ते में एक बैकलॉग स्लॉट फिक्स करो, कम से कम 4 से 5 घंटे का। ये स्लॉट नए टॉपिक के लिए नहीं है, सिर्फ पुरानी क्लियर करने के लिए है। तीसरा, प्रायोरिटी दो उन चैप्टर को जो नीट या बोर्ड्स में ज्यादा वेटेज रखते हैं। जैसे बायोलॉजी में एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन वाले चैप्टर पहले क्लियर करो, फिर बाकी। एक बात याद रखो, बैकलॉग होना गलत नहीं है, बैकलॉग को इग्नोर करना गलती है। अब ये पॉइंट है जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस करते हैं और यही सबसे ज्यादा मार्क्स भी काटता है। पैटर्न ये होता है कि स्टूडेंट कोई टॉपिक पढ़ता है, अच्छे से समझ भी लेता है, नोट्स भी बना लेता है और फिर सोचता है चलो ये टॉपिक हो गया, अब अगला। लेकिन बिना रिवीजन के ये टॉपिक 2-3 हफ्तों में दिमाग से 60 to 70% गायब हो जाता है। ये कोई मेरी बात नहीं है, फॉरगेटिंग कर्व नाम की एक कंसेप्ट है साइकोलॉजी में जो बताता है कि बिना दोहराए इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से भूल जाता है। पहले 24 घंटों में सबसे ज्यादा भूलना होता है और अगर उसी दिन क्विक रिवीजन कर ली जाए तो रिटेंशन काफी हद तक बच जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 लेयर रिवीजन रूल यूज करो। लेयर 1, सेम डे रिकैप फॉर 10 मिनट। जो भी आज पढ़ा है रात को सोने से पहले सिर्फ हेडिंग और की पॉइंट एक बार दिमाग में सेट करो। आपको डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको क्विक रिवीजन की जरूरत। लेयर 2, वीकली रिवीजन, संडे या कोई फिक्स दिन। पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है उसका एक कंबाइंड रिवीजन सेशन 2-3 घंटे का। इसमें नोट्स देखो, फॉर्मूला शीट देखो और खुद से क्वेश्चन पूछो। लेयर 3, मंथली रिवीजन, पूरे मंथ का सब्जेक्ट वाइज रिवीजन, सिर्फ अपने बनाए हुए नोट्स या एनसीईआरटी से। पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रिकॉल करना है। जुलाई के बाद अगर तुमने ये 3 लेयर फिक्स नहीं किया तो जितना भी नया पढ़ोगे वो सब लीक होते रहेगा, जैसे बिना ढक्कन वाली बाल्टी में पानी भरना। एक एक्स्ट्रा टिप, रिवीजन को बोरिंग मत बनाओ, एक्टिव रिकॉल यूज करो, यानी कि सिर्फ पढ़ो मत, खुद से सवाल पूछो और बिना देखे जवाब देने की कोशिश करो। ये पैसिव रीडिंग से 3 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। अब यहाँ स्टूडेंट के 2 एक्सट्रीम होते हैं, या तो बहुत ज्यादा टेस्ट देते हैं बिना सोचे समझे, या फिर टेस्ट देने से बचते हैं क्योंकि अभी तैयारी नहीं है। दोनों ही गलत है। पहली गलती, टेस्ट देकर सिर्फ स्कोर देखना। स्टूडेंट टेस्ट देता है, स्कोर देखकर खुशी या दुखी होता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन असली वैल्यू टेस्ट की है, ना कि स्कोर की। उन गलतियों में जो तुमने की। दूसरी गलती, बिना पैटर्न के रैंडम टेस्ट देना। आज फिजिक्स का टेस्ट, कल केमिस्ट्री का, परसों कुछ और, बिना किसी स्ट्रक्चर के। इससे तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी कहाँ है और कहाँ नहीं है। तीसरी गलती, फुल लेंथ मॉक टेस्ट डालना। अभी पूरा सिलेबस नहीं हुआ, मॉक टेस्ट बाद में दूंगा, ये सोच सबसे बड़ा डेंजरस है। नीट जैसे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम टेम्परेचर सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, आखिरी 2 महीने में नहीं आ सकता। तो अब इसे फिक्स कैसे करें? एरर लॉग बनाओ। हर टेस्ट के बाद नोटबुक या शीट में लिखो कौन सी गलती सिली मिस्टेक की थी, जैसे कि कैलकुलेशन एरर, कौन सी कंसेप्ट क्लैरिटी की कमी थी और कौन सी टाइम की वजह से हुई थी। ये तीनों का अलग अलग सोल्यूशन होता है। अगस्त से हफ्ते में एक फुल लेंथ टेस्ट शुरू करो, चाहे जितना भी सिलेबस कवर हुआ हो उतने का ही सही, लेकिन रियल एग्जाम पैटर्न में टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस करो। सेम मिस्टेक दोबारा मत करो। अगर पिछले 3 टेस्टों में एक ही तरह की गलती हो रही तो वही रुको और उस कंसेप्ट को क्लियर करो। नए टॉपिक पे मत भागो। टेस्ट सिर्फ स्कोर जानने के लिए नहीं है, टेस्ट एक मिरर जैसा है जो तुम्हें बताता है कि तुम्हारी असली तैयारी कहाँ है।
मिस्टेक लगभग हर कोई करता है, इवन वो स्टूडेंट भी जो अच्छे से मार्क लाता है। ये मिस्टेक है कि मूड के हिसाब से पढ़ाई करना। एक दिन मोटिवेशन ज्यादा है तो 10-12 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन मन नहीं तो 1 घंटा भी नहीं पढ़ा। ये पैटर्न दिमाग को कभी कंसिस्टेंसी नहीं देता और तुम्हारा मोमेंटम हर दूसरे तीसरे दिन में टूटता रहता है। कंपैरिजन करो कि एक स्टूडेंट जो रोज 6 घंटे कंसिस्टेंट पढ़ाई करता है वो 3 महीने में 540 घंटे कवर करता है। दूसरा जो कभी 12 घंटे पढ़ता है, कभी 0 घंटे पढ़ता है। एवरेज में भले ही सेम मार्क्स हो, लेकिन उसकी रिटेंशन और कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत वीक रहती है, क्योंकि दिमाग को रूटीन नहीं मिलता। इसे फिक्स करना सिंपल है। 3 ब्लॉक रूटीन यहाँ पर यूज करो। मॉर्निंग ब्लॉक में दिन का सबसे टफ सब्जेक्ट यहाँ लो, क्योंकि दिमाग सबसे फ्रेश होता है सुबह के टाइम पे। ज्यादातर स्टूडेंट के लिए फिजिक्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। आफ्टरनून ब्लॉक यहाँ रिवीजन और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। ये थोड़ा लाइटर काम है, दोपहर की सुस्ती में परफेक्ट फिट हो जाता है। इवनिंग ब्लॉक बैकलॉग क्लियर या वीक टॉपिक यहाँ पर रखो, क्योंकि दिमाग जब दिन का मोमेंटम बन चुका होता है। अब एक बात क्लियर कर दूंगा, रूटीन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई दिन 5 घंटे होगा, कोई दिन 7 घंटे का, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। रोज 6 घंटे 3 महीने तक, इससे बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है ये वाला मिस्टेक ज्यादातर ओवर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स करते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ाई में सीरियस तो है लेकिन गलत तरीके से। पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि एनसीईआरटी भी है, साथ में 2-3 रेफरेंस बुक भी है, 5-6 यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं, टेलीग्राम पे 10 ग्रुप से नोट्स आ रहे हैं। हर कोई कहता है कि ये वाला सोर्स सबसे अच्छा है और स्टूडेंट सब कुछ इकट्ठा करना शुरू कर देता है। असली समस्या ये है कि इतने सारे सोर्स से कंफ्यूजन बढ़ता है, ना कि क्लियरिटी। एक ही कंसेप्ट से 4 अलग अलग तरीके से पढ़ने से दिमाग कंफ्यूजन होता है कि सही अप्रोच कौन सी है। और सबसे बड़ी बात, इतना सारा कलेक्ट करने में जो टाइम जाता है वो एक्चुअल पढ़ाई में लगाना था। इसे फिक्स करना सिंपल है। एक प्राइमरी सोर्स फिक्स करो। नीट के लिए नॉन निगोशिएबल है एनसीईआरटी। बाकी सारा रेफरेंस बुक और यूट्यूब चैनल सिर्फ डाउट क्लियरिंग या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करो, मेन पढ़ाई के लिए नहीं। अगर किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है, एक अच्छा सा सोर्स से क्लियर करो, वही रुक जाओ। 5 अलग सोर्स से वही टॉपिक बार बार मत पढ़ो। रिमेम्बर, ज्यादा रिसोर्सेस होना ज्यादा तैयारी नहीं है, फोकस के साथ पढ़ाई करना असली तैयारी है। सबसे साइलेंट गलती है, क्योंकि इसका पता एग्जाम के दिन ही चलता है। हर स्टूडेंट के कुछ टॉपिक होते हैं जो उन्हें मुश्किल लगते हैं। किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म टफ लगता है, किसी को फिजिक्स के रोटेशनल मोशन, किसी को जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। और नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी यही होती है कि हम उन्हें टॉपिक से बचते हैं, क्योंकि वहाँ डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर गलती हो जाती है कि क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स उन्हीं टॉपिक से कटते हैं जिनसे स्टूडेंट डरते हैं। एग्जामिनर भी जानता है कि स्टूडेंट किन टॉपिक से बचते हैं, इसलिए वही से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसे फिक्स करना सिंपल है। हफ्ते में एक वीक टॉपिक डे रखो। इस दिन सिर्फ उन्हीं 2-3 टॉपिक पे काम करो जिनसे तुम भागते हो। कोई नया टॉपिक नहीं, सिर्फ वो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करते हैं। एक माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। डिस्कम्फर्ट का मतलब है कि तुम ग्रोथ जोन में हो। जो टॉपिक जितना ज्यादा मुश्किल लगे उतना ही ज्यादा उस पर समय दो, ना कि उतना ही उससे आखिरी मिस्टेक और शायद सबसे ज्यादा इनविजिबल मिस्टेक, ये 2 चीजें साथ में चलती है, इसलिए मैं इन्हें एक साथ रखूंगा। फर्स्ट, कंपैरिजन। ग्रुप में कोई बोलता है मैं पूरा फिजिक्स खत्म कर लिया, या इंस्टाग्राम पे कोई टॉपर अपना 12 आवर्स का स्टडी रूटीन दिखाता है और तुम्हारे अंदर एक एंजाइटी शुरू हो जाती है, मैं पीछे हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये कंपैरिजन सिर्फ डिमोटिवेट करता है, क्योंकि तुम्हें दूसरों की पूरी स्टोरी पता नहीं है, उनका बैकग्राउंड, उनके स्टार्टिंग पॉइंट, उनके रिसोर्सेज, कुछ भी नहीं। सेकंड, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, ये 5 मिनट अक्सर 1-2 घंटे बन जाते हैं। और सबसे बुरी बात है कि रील्स देखने के बाद की फोकस करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि दिमाग फास्ट डोपामाइन का आदी हो जाता है, जबकि पढ़ाई स्लो और डीप फोकस मांगती है। इसे फिक्स करना सिंपल है। स्टडी आवर में फोन को दूसरे रूम में रखो या किसी ड्रॉवर में लॉक करके रखो। साइड से दूर रखो और माइंड से भी दूर। कंपैरिजन करना है तो सिर्फ खुद से करो। पिछले महीने का तुम आज से तुमसे कैसे बेहतर हो, यही असली प्रोग्रेस मैट्रिक है, किसी और का रूटीन नहीं। तो चलो क्विकली रिकैप करते हैं इन 7 मिस्टेक को। फर्स्ट, बैकलॉग को इग्नोर करना। सेकंड, रिवीजन को हल्के में लेना। थर्ड, रॉन्ग टेस्ट स्ट्रैटेजी। फोर्थ, डेली स्टडी रूटीन ना हो। फिफ्थ, जरूरत से ज्यादा बुक्स या रिसोर्स इकट्ठा करना। सिक्स, वीक टॉपिक से भागना। 7, कंपैरिजन और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। इनमें से जो भी तुम अभी कर रहे हो उसे आज से ही फिक्स करना शुरू करो, कल से नहीं। कमेंट में बताओ तुम इन 7 में से कौन सी गलती अब कर रहे हो, मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा हर कमेंट पे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आने वाले हफ्तों में मैं पूरा ऑगस्ट स्टडी प्लान, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी और मॉक टेस्ट एनालिसिस सीरीज लेकर आ रहा हूँ। तुम्हें कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, कंसिस्टेंट रहो।